प्रताप? हाँ, मुझे आपका राज दरबार छोड़कर जाना अत्यंत दुखी कर रहा है। आप इस बच्चे के लिए अपना राज दरबार क्यों छोड़ रही हैं? ये मेरी मजबूरी है कुंवर, लेकिन तुमने मेरे दुख को समझा, मुझे अच्छा लगा। किंतु मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहां से किस तरह जीवित भेजूं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो कुंवर? मेरे इस सौतेले भाई ने मुझे तुम्हारा शत्रु बना दिया। नहीं कुंवर नहीं, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब तुम मेरा राज सिंहासन का अधिकार छीनकर अपने इस बेटे को अधिपति बनाने का सपना देख सकती हो, तो ये कुंवर तुम्हारा शत्रु ही होगा ना? नहीं कुंवर, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बेटा राजमहल का अधिकारी बने। अगर कोई भी लालच होता तो मैं यूं जंगलों में भटकती नहीं अपने बेटे को सीने से लगाकर। मैं राजमहल कभी नहीं छोड़ती। कुंवर, राज सिंहासन के पहले उत्तराधिकारी तुम हो। राजपाट सब तुम्हें मिले कुंवर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना बेटा चाहिए बस। नहीं! तुमने सुना नहीं कि पंडित रुद्रनाथ ने भरी सभा में क्या कहा? इस बालक को नष्ट कर दो। नहीं कुंवर नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मासूम है, निर्दोष है। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल करेगा? हाँ। नहीं। पकड़ लो। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, सौतेले। नहीं मेरा बच्चा, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो। नीचे। अंतिम बार देख ले इसे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा राज्य छीनेगा।
पद्मा, 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 पद्मा। पद्मा, पद्मा, बाबा, हाँ? बाबा पद्मा को होश क्यों नहीं आ रहा? इसे होश में लाइए बाबा, इसे होश में लाइए। धीरज रखो वीर सैन, धीरज रखो। मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं सब असफल हो रहा है, किंतु इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि महारानी को होश अवश्य आएगा। चेतन बूटी मिल जाती तो आ, इ, इ, या, ये रही। अब इसी का सहारा लेना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आ गया होश। वीर सैन, महारानी को होश आ गया। पद्मा, मेरी बहन, होश आ गया। पद्मा, तुम बिल्कुल ठीक हो, सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। भगवान ने तुम्हें बचा लिया। तुम पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर वापस आ गई हो। तुम्हारे दुश्मनों की चाल नाकाम हो गई पद्मा, नाकाम हो गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? हत्यारों ने मार डाला नहीं, उसे। पद्मा, मेरा नहीं, बच्चा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो देखो ना, देखो, देखो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसे कुछ नहीं हुआ पद्मा, इसे कुछ नहीं हुआ। पद्मा, रुद्रनाथ तुम पर इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक मोहरा है। तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया गया है, षड्यंत्र। नहीं, मैं नहीं विश्वास कर सकती। महाराज के प्रेम को मैंने परखा है। वो मेरे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकते। षड्यंत्र महाराज ने नहीं, उन दो रानियों ने किया है ताकि तुम्हारा बेटा उत्तराधिकारी न बन सके। मुझे तो लगता है उन्होंने अपना षड्यंत्र कामयाब करने में रुद्रनाथ का सहारा लिया है, ताकि महाराज उनकी जबान की काट से बुरी तरह घायल हो जाएं, विवश हो जाएं, और आज तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर वो दोनों अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं पद्मा। नहीं भैया, मैं रुद्रनाथ को जानती हूँ। वो किसी की बहकावे में आकर किसी का जीवन नष्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। कौन सी सच्चाई पद्मा? कैसी सच्चाई? एक मन घड़ंत भविष्यवाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है ये। नहीं भैया, मैं स्वयं उस समय हैरान हो गई थी जब उन्होंने कहा कि इसके सिर पर अमावस की छाया का निशान है। निशान है तो क्या हुआ? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। भले ही मेरी बहन के पुत्र पर अमावस की काली छाया के बादल मंडरा रहे, लेकिन मैं रुद्रनाथ की इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करके ही रहूंगा। मैं अपनी बहन को वचन देता हूं कि इसके जीवन से काले साए हटाकर इसकी जिंदगी को उजालों से भर दूंगा। ऐसी चमक, ऐसी रोशनी दूंगा इसे कि महाराज की आंखें भी चकाचौंध रह जाएंगी पद्मा। इसके बाजुओं में इतनी शक्ति भर दूंगा कि यह अपना अधिकार स्वयं हासिल करेगा। सुंदर वन का ये नन्हा राजकुमार आज से वनराज के नाम से जाना जाएगा।